और फिर हम देखते हैं बीरस और विस को, जो कि अपनी मैक्स पावर में होते हैं, जिसके बाद बीरस विस से बोलता है कि विस अब बहुत हो गया है, अब हमें किड गोकू को रिंग आउट करना ही पड़ेगा। वैसे भी अब ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगा क्योंकि हमारी पावर अब इससे बहुत ज्यादा है। इस पे विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, अब इसका खेल खत्म है। और फिर किड गोकू सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। और फिर किड गोकू कहता है कि चाहे तुम लोग कितनी भी पावर अप कर लो, लेकिन तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। मैं तुम लोगों से हमेशा शक्तिशाली ही रहूंगा। लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि कौन शक्तिशाली है और कौन कमजोर है। और फिर किड गोकू कहता है कि तो चलो हम मेरे पे हमला करके दिखाओ। और हम देखते हैं बीरस को, जो कि विस से कुछ बात कर रहा होता है। और फिर विस बीरस की बात पे कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। और फिर बीरस कहता है ठीक है विस, तुम समझ गए ना, तो चलो अब हम इसको करते हैं। और फिर हम देखते हैं बीरस बहुत ही तेजी से उस किड गोकू के पास आके उसके मुंह पे पंच मार देता है, जिससे वहाँ टूर्नामेंट की रिंग में गड्ढा हो जाता है और किड गोकू उसी गड्ढे के अंदर अटक जाता है। और इसके बाद किड गोकू उस गड्ढे से निकलता है और वो सीधे ही बीरस पे हमला करने के लिए चले जाता है। लेकिन वो जितने भी हमला बीरस के ऊपर कर रहा था, वो सारे ही हमले बीरस डॉज कर ले रहा था। और फिर बीरस अपने हाथ में एनर्जी बॉल बना के किड गोकू पे मारने लगता है, जिस वजह से किड गोकू बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो की एनर्जी से बचने लगता है। लेकिन फिर उसी के बाद हम देखते हैं बीरस अपने हाथ में बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बना चुका था और फिर वो सीधे ही किड गोकू के ऊपर वो हमला फेंक देता है। और इस चीज को देखकर किड गोकू शॉक हो जाता है और वो वहाँ से साइड हट जाता है, जिस वजह से वो बीरस की एनर्जी बॉल से तो बच जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके ऊपर एक और बड़ी सी एनर्जी बॉल आ रही है और वो एनर्जी बॉल विस की होती है। और इस चीज को देखकर किड गोकू और ज्यादा घबरा जाता है और उसे भी डॉज करने लगता है। लेकिन विस की एनर्जी बॉल तब तक वहाँ पर जाके फट जाती है, जिससे किड गोकू को बहुत ज्यादा डैमेज आता है और वहाँ पर धमाका भी हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर धूल हो जाती है। और उसके बाद हम किड गोकू को देखते हैं जो कि जमीन में पड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं जेनो को, और जेनो कहता है कि क्या किड गोकू हार गया। और फिर दूसरा जेनो कहता है सच में क्या बीरस और विस ने उसको हरा दिया। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि सोच रहा होता है कि क्या किड गोकू हार गया या फिर वो नाटक कर रहा है या वो बेहोश हो चुका है। वैसे भी मेरे को लग रहा है कि ये किड गोकू ज्यादा देर तक बचेगा नहीं, क्योंकि बीरस और विस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है इस किड गोकू के हिसाब से। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को, जो कि खड़े उठ जाता है। और इस चीज को देखकर बीरस कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ऐसे ही खत्म हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा दम है। तुम इतने बड़े एनर्जी एक्सप्लोड होने के बाद भी अभी तक खड़े हो। और फिर हम देखते हैं विस को, जो कि कहता है कि लॉर्ड बीरस है तो ये गोकू की कॉपी ही, गोकू भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। इस पे बीरस कहता है हाँ विस तुम सही कह रहे हो, अगर मैं गोकू से लड़ रहा होता तो गोकू भी बिल्कुल यही करता। चलो फिर अब हम इसे पूरा ही हरा देते हैं। और फिर हम देखते हैं विस और बीरस दोनों मिलकर किड गोकू पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से किड गोकू बहुत ज्यादा ही डैमेज हो जाता है। और किड गोकू विस और बीरस के अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही तेजी से अटैक कर रहे होते हैं और अब किड गोकू के अंदर ज्यादा पावर भी नहीं बची होती है। और हम देखते हैं किड गोकू, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इन्हें कैसे करके हराना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं किसी काम का नहीं हूँगा। मैं इन्हें कैसे हराऊं, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। और हम देखते हैं बीरस और विस किड गोकू को बहुत ही ज्यादा मार के उसे रिंग के किनारे तक ले जाते हैं। और फिर बीरस कहता है कि बच्चे अब तुम गए, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमसे जीत जाओगे? ये लग रहा था कि अगर तुम्हारे पास ओमनी पावर है तो तुम किसी को भी हरा दोगे। तुमने बहुत ज्यादा गॉड को हराया, लेकिन तुम हमें नहीं हरा पाओगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को, जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बीरस और विस के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसको बीरस अपने हाथ से ही इधर उधर फेंक देता है और विस भी इधर उधर, और विस भी अपने हाथ से ही उसके की ब्लास्ट को इधर उधर फेंक देता है। और इस चीज को देखकर जेनो कहता है कि मेरे को तो लगता है कि अब किड गोकू नहीं बच पाएगा, लगता है किड गोकू ये टूर्नामेंट हार जाएगा। फिर दूसरे जेनो कहता है कि हाँ शायद मेरे को भी अब ऐसा ही लगता है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये किड गोकू बीरस और विस के सामने नहीं टिक पाएगा, और हो भी यही रहा है, अब किड गोकू हारने वाला है। और फिर हम देखते हैं विस को, जो कि कहता है लॉर्ड बीरस चलो अब हम इसे रिंग से आउट कर देते हैं और इस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं। फिर बीरस कहता है हाँ विस चलो अब ये काम करते हैं। और फिर बीरस किड गोकू के सर पे एक फ्लिक मारता है, लेकिन जैसे ही बीरस उसको फ्लिक मारता है, वैसे ही वहाँ पर से किड गोकू गायब हो जाता है। और इस चीज को देखकर विस और बीरस दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और वो जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो उन दोनों के पीछे किड गोकू होता है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और इस चीज को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाता है, और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि क्या
ये क्या हुआ के अंदर से ये अलग सी पावर कहाँ से आ रही है। और फिर हम देखते हैं बीरस को जो कि कहता है लगता है ये बच्चे में थोड़ी बहुत पावर बची है, वेस इसकी ये वाली पावर भी खत्म करके हम सीधे ही इसे खत्म कर देंगे, हम सीधे ही इसे रिंग से बाहर कर देंगे। और फिर बीरस और वेस दोनों ही मिलकर किड गोकू पे हमला करने चले जाते हैं। लेकिन इस बार किड गोकू बीरस और वेस के हमलों से बहुत ही आसानी से बच जा रहा था और इस चीज को देखकर बीरस और वेस दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर बीरस मन में सोचता है कि आखिर ये हमारे हमलों से बच कैसे रहा है, इसके अंदर तो उस टाइम बिल्कुल पावर नहीं थी और ये हमारे पंचे से बहुत गंदा पिट भी रहा था, लेकिन ये अब कैसे बच रहा है। फिर हम देखते हैं वेस को जो कि कहता है कि लॉर्ड बीरस ये हमारे पंचे से बच कैसे रहा है। फिर बीरस कहता है इस पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को जो कि बीरस और वेस से थोड़ा पीछे जाता है और वो बहुत ही तेजी से आता है और अपने एक हाथ से बीरस के पेट में मारता और अपने दूसरे हाथ से वेस के पेट में मारता है, जिस वजह से बीरस और वेस बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर गिरते हैं और वो बिल्कुल रिंग के एज में होते हैं। और फिर किड गोकू अपने हाथ में एक रेड कलर की एनर्जी बीम चार्ज करता है और वो सीधे ही उस बीम को बीरस और वेस पे छोड़ देता है, जिस वजह से वो रिंग का कोना टूट जाता है और वेस और बीरस एलिमिनेट हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर ये किड गोकू जीत कैसे गया और इसके अंदर ये रेड कलर की एनर्जी कहाँ से आ रही है। चलो जो भी है, वैसे किड गोकू जीत गया, इससे ग्रैंड जेनो तो थोड़ा बहुत खुश होंगे। और फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि गोकू ने कर दिखाया, वो इस टूर्नामेंट को जीत गया। फिर दूसरा वाला गोकू और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि मेरे को तो लगा था कि किड गोकू हार जाएगा लेकिन वो जीत गया, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को जिसके अंदर से वो रेड कलर की एनर्जी गायब हो जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और फिर किड गोकू बहुत ज्यादा थक गया होता है और फिर किड गोकू के पास सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट किड गोकू को हील कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को, जिसके बाद दोनों जेनो उस किड गोकू के पास आ जाते हैं और वहाँ पर सारे गॉड और एंजल भी होते हैं। जिसके बाद जेनो सारे गॉड और एंजल से कहता है कि तुम सबने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, अब तुम लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हो और हमें इस टूर्नामेंट में बहुत मजा भी आया। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और फिर जेनो किड गोकू से कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, तुमने आखिर में सबको हरा दिया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट किड गोकू से कहता है कि वैसे लास्ट टाइम पे तुम्हारे अंदर वो कैसी पावर आ गई थी। इस पे किड गोकू कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास वो कैसी पावर आ गई थी, लेकिन जो भी हुआ उससे मैं उस टूर्नामेंट को जीत तो गया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि आखिर वो पावर कैसी थी। और फिर जेनो कहता है कि चलो ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू अपने पैलेस में जाते हैं, अब तुम लोग वहीं पर बातें करना। और वो सब लोग अपने पैलेस में चले जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट किड गोकू से बहुत सवाल पूछता है, जिसके बाद भी ग्रैंड प्रीस्ट को उस रेड कलर की एनर्जी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि जाओ जाके तुम इस किड गोकू को ट्रेनिंग कराओ और इसे और शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि हमें इसकी बाद में बहुत ज्यादा जरूरत भी हो सकती है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ माय लॉर्ड ठीक है। और फिर ऐसे ही करके बहुत ज्यादा साल बीत जाते हैं, लगभग कुछ 15-20 साल। और अब किड गोकू नहीं रहा होता है, अब वो बड़ा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जेनो वाले गोकू को जो कि अब बड़ा हो चुका था और अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था, क्योंकि इन 15-20 सालों में ग्रैंड प्रीस्ट उसे रोज ट्रेनिंग देता था। और फिर हम देखते हैं उस गोकू को जो कि जेनो का कुछ काम कर रहा होता है और उसके मन में एक चीज चल रही होती है और वो चीज होती है आखिर मैं इस जेनो को काम क्यों कर रहा हूँ, मैं तो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को भी हरा सकता हूँ, तो आखिर मैं इन दोनों का काम क्यों करूँ। बस मेरे को ग्रैंड प्रीस्ट और इन दोनों से मेरे को पावर चाहिए, फिर उसके बाद मैं इनका खेल खत्म कर दूंगा, मेरे को अब ये काम करना पड़ेगा। और फिर वो गोकू सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास चले जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या तुम मेरे को अपनी थोड़ी बहुत पावर दे सकते हो। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन क्यों, तुम तो वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हें मेरी पावर की क्या जरूरत है। फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट मेरे को बस तुम्हारी पावर चाहिए, जिससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, और वैसे भी मैं जितना पावरफुल हूँ उतना ही तुम लोगों का फायदा होगा, क्योंकि जितने भी खतरे आएंगे उन्हें मैं संभाल ही लूंगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी थोड़ी बहुत पावर दे देता हूँ। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर उस गोकू को दे देता है। लगभग ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी 25-30% पावर दे दी होती है, जिसको वो गोकू महसूस करता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ग्रैंड प्रीस्ट की पावर तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अब बस मेरे को उन दोनों जेनो से पावर लेनी है, फिर मैं ग्रैंड प्रीस्ट और दोनों जेनो को खत्म कर दूंगा। और फिर गोकू पैलेस के अंदर जाता है और वो दोनों जेनो से पावर मांगने की बात करता है, जिसके बाद दोनों जेनो भी उसे अपनी पावर दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं उस गोकू को जो कि वहाँ पर कहता है कि अब तुम लोग गए। और फिर हम देखते हैं उस गोकू को जो कि अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है और वो फिर उस एनर्जी बॉल को जेनो के 2 गार्ड पे मार देता है, जिस वजह से वो दोनों के दोनों गार्ड मर जाते हैं और बाकी बचे 2 गार्ड उस गोकू के सामने आ जाते हैं। और फिर वो गोकू कहता है कि अब जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और तुम दोनों गार्ड तुम सब मरोगे और अब ये पूरा मल्टीवर्स मेरे हाथों में आएगा।
तो आखिर अब आगे क्या होगा? क्या जेनो गोकू को इरेज कर देगा या फिर गोकू जेनो को मार देगा? तो ये चीज तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगी। तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि यह वाला एपिसोड आपको कैसा लगा।